नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले। कई हफ्तों तक घने कोहरे और ठंड के बाद बिहार के मौसम में सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अब दिन के समय धूप खिली हुई है। आसमान साफ होने से ठंडे दिन की स्थिति समाप्त हो गई है। इस मौसम में बदलाव ने निवासियों को राहत दी है। हालांकि रातें और सुबह के शुरुआती घंटे अभी भी काफी ठंडे बने हुए हैं। बिहार से उत्तर भारत के बड़े राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। होली के बाद बिहार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए सीधी सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है। इससे ट्रेन टिकट नहीं मिलने की परेशानी से जूझ रहे लोगों को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। नीतीश कुमार राजनीति में नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने विकास यात्रा के दौरान एक गांव में कैबिनेट बैठक आयोजित कर इतिहास रच दिया था। सरकार आपके द्वार थीम पर इस बैठक के लिए एक गांव को चुना गया था। बिहार में बरसों से सियासत, समाज और सिस्टम को उलझाए रखने वाले जमीन के झगड़े झंझट अब अंजाम की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। नीतीश सरकार ने भूमि विवाद के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए 26 जनवरी से भूमि मापी महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है। 31 मार्च तक चलने वाले इस समान अभियान में विवादित और अविवादित दोनों तरह की जमीन की मापी कराई जाएगी और उसकी पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। बिहार के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अगली किस्त के 2 रुपए जल्द ही पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रही है। पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत की गई एक कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने जहानाबाद जिले के एक मामले में याचिकाकर्ता नीलम देवी के आंशिक रूप से सील किए गए मकान को तत्काल खोलने का निर्देश दिया है। जिले की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। बिहार शिक्षा विभाग और एडटेक संस्था फिजिक्स वाला के बीच हुए सहयोग से जिले की करीब 1100 छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। पूर्वी भारत का प्रमुख राज्य बिहार अब देश के आर्थिक और निर्यात परिदृश्य में तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्रमाण नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2024 में बिहार ने 3 पायदान की छलांग लगाते हुए 19वें स्थान से 16वां स्थान हासिल किया है। राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के तहत चल रहे पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी को बंद हो जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के बावजूद प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्त नहीं हो पाए थे। बिहार की सड़कों पर हुए गड्ढे को बताने पर सरकार देगी 5000 रुपये। यह नई योजना 15 फरवरी से लागू की जाएगी। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस योजना के बारे में जानकारी दी। बिहार के मधुबनी जिले में सड़क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना अब जमीन पर उतर चुकी है। परियोजना पिछले वर्ष घोषित की गई थी और अब आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा के भोज के जरिए सिर्फ पर्व नहीं मनाया बल्कि सियासत का बड़ा दांव भी खेल दिया। पटना में हुए इस आयोजन ने यह साफ कर दिया कि लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान अब पर्दे से बाहर आ चुकी है। जब भी बिहार के फेमस डिश की बात होती है तो लिट्टी चोखा का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि बगिया भी बिहार की फेमस डिशेज में से एक है। इसका स्वाद काफी अनोखा होता है और इसे बिना तेल मसालों के तैयार किया जाता है। इसे पीठा भी कहा जाता है। बगिया चावल के आटे से तैयार किया जाता है। इसे सर्दियों में खूब खाया जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही सर्दी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। इसके बाद दिन के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने के आसार हैं। अगले 1 हफ्ते में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। राज्य में परमाणु बिजली घर स्थापित करने को लेकर प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने के तुरंत बाद बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित मंगवार पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ये हमला उस समय हुआ जब टीम नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पावर सब स्टेशन के लिए चयनित जमीन को खाली कराने के प्रयास में जुटी थी।
बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और चिंताजनक है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र सरकार ने देश भर के उन 100 जिलों की पहचान की है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा शामिल हैं। बिहार सरकार ने राज्य के निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन और मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू कर दी है। कई हफ्तों तक घने कोहरे और ठंड के बाद बिहार के मौसम में सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अब दिन के समय धूप खिली हुई है। आसमान साफ होने से ठंडे दिन की स्थिति समाप्त हो गई है। इस मौसम में बदलाव ने निवासियों को राहत दी है। हालांकि रातें और सुबह के शुरुआती घंटे अभी भी काफी ठंडे बने हुए हैं। बिहार से उत्तर भारत के बड़े राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। होली के बाद बिहार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए सीधी सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है। इससे ट्रेन टिकट नहीं मिलने की परेशानी से जूझ रहे लोगों को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। नीतीश कुमार राजनीति में नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने विकास यात्रा के दौरान एक गांव में कैबिनेट बैठक आयोजित कर इतिहास रच दिया था। सरकार आपके द्वार थीम पर इस बैठक के लिए एक गांव को चुना गया था। बिहार में बरसों से सियासत, समाज और सिस्टम को उलझाए रखने वाले जमीन के झगड़े झंझट अब अंजाम की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। नीतीश सरकार ने भूमि विवाद के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए 26 जनवरी से भूमि मापी महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है। 31 मार्च तक चलने वाले इस समान अभियान में विवादित और अविवादित दोनों तरह की जमीन की मापी कराई जाएगी और उसकी पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। बिहार के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अगली किस्त के 2 रुपए जल्द ही पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रही है सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत की गई एक कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने जहानाबाद जिले के एक मामले में याचिकाकर्ता नीलम देवी के आंशिक रूप से सील किए गए मकान को तत्काल खोलने का निर्देश दिया है। जिले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। बिहार शिक्षा विभाग और एडटेक संस्था फिजिक्स वाला के बीच हुए सहयोग से जिले की करीब 1100 छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। पूर्वी भारत का प्रमुख राज्य बिहार अब देश के आर्थिक और निर्यात परिदृश्य में तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्रमाण नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2024 में बिहार ने 3 पायदान की छलांग लगाते हुए 19वें स्थान से 16वां स्थान हासिल किया है। राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के तहत चल रहे पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी को बंद हो जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के बावजूद प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्त नहीं हो पाए थे। बिहार की सड़कों पर हुए गड्ढे को बताने पर सरकार देगी 5000 रुपये। यह नई योजना 15 फरवरी से लागू की जाएगी। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है।